हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। तो आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। मतलब इनफाइनाइट सीरीज हमें दी हुई होगी, उसके अभिसरण की जांच करनी है कि वो अभिसारी है, अपसारी है या फिर दोलनीय अनुक्रम है। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सीरीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी un, या इसको लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऑन un प्लस ऑन। मतलब अनंत श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? कि वह सीरीज, वह श्रेणी जिसमें एक निश्चित पद के बाद भी एक पद विद्यमान हो, एग्जिस्ट हो, तो उसमें प्रत्येक पद के बाद एक पद है, तो ये सीरीज कौन सी कहलाती है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। परिमित सीरीज कौन सी होती है स्टूडेंट? जिसमें एक निश्चित पद के बाद आगे वाले पद शून्य हो जाएं, वो परिमित श्रेणी कहलाती है। और इनफाइनाइट सीरीज जिसमें एक निश्चित पद के बाद भी आगे वाला पद एग्जिस्ट हो। इनफाइनाइट सीरीज को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा नोटेशन होगा। और इनफाइनाइट सीरीज का जो योग होगा, समेशन होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn से, Sn। ठीक है स्टूडेंट्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इन सीरीजों के अभिसरण की जांच हमें करनी है। पर्टिकुलर कुछ मेथड्स है जो फर्स्ट, सेकंड ए और सेकंड बी के लिए आपको याद रखने हैं। वही मेथड सेकंड ए में काम में आएगा और वही मेथड सेकंड बी में काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ इनफाइनाइट सीरीज के अभिसरण की जांच के लिए। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स हमारा, सबसे पहले हमें जो सीरीज दी हुई होगी उसका nवां पद डिसाइड करना है, nवां पद लिखना है। मतलब उसका un हमें लिखना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट मेथड इसी पे आधारित है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, सबसे पहले nवां पद लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, un का मान अगर 0 आता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un इक्वल टू अगर 0 आता है, तब तो श्रेणी होगी अभिसारी। तब श्रेणी क्या होगी स्टूडेंट्स? अभिसारी। अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है, परिमित मान आता है, तो वो श्रेणी होगी स्टूडेंट्स अपसारी। ये फर्स्ट मेथड है इसका, अपसारी फर्स्ट मेथड है। दो पार्ट है इसके। अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un का मान आता है 0, तब श्रेणी होगी अभिसारी। और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, तब श्रेणी होगी अपसारी। सेकंड मेथड है स्टूडेंट, इसके योग पर आधारित है। अनंत श्रेणी अभिसारी कौन सी होगी स्टूडेंट्स? जब वैसे हमने पढ़ा है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l, ये था सीमा के आधार पर अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन, कि उसकी सीमा का मान परिमित आ जाए तो वो श्रेणी कहलाती है अभिसारी। यही योग के लिए डेफिनेशन है। अगर हमें अनंत श्रेणियों का योग दिया गया है, तो वहां से अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू s कोई परिमित मान आ जाए, परिमित, तब श्रेणी क्या होगी स्टूडेंट्स? अभिसारी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू s अगर हमारे पास आता है, तब श्रेणी होती है अभिसारी। अगर परिमित मान नहीं आता योग का, तब श्रेणी होगी अपसारी। सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स। थर्ड मेथड है स्टूडेंट्स, यदि अगर हमें, यदि क्या है, यदि अगर हमें श्रेणी का nवां पद दे रखा है un इक्वल टू अगर हमारे पास है, तो इस nवें पद को सोल्व करके यहां से हमें इसकी सहायक श्रेणी बनानी है vn। क्या बनाएंगे? un का nवां पद सोल्व करने के बाद हम इसकी सहायक श्रेणी बनाते हैं vn का मान भी हमारे पास होगा। फिर स्टूडेंट्स यहां से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर उसका मान आता है परिमित, क्या मान आता है स्टूडेंट्स उसका? अगर उसका मान आता है हमारे पास परिमित, तो श्रेणी एक साथ अपसारी या एक साथ अभिसारी होगी।
ये वाली कंडीशन होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का मान अगर l परिमित आता है तो श्रेणी दोनों एक साथ अपसारी और अभिसारी होगी। और इनका जो मान है वो किन के मान पे निर्भर करेगा। फर्स्ट है, अगर इस तरह की सीरीज हमें दे रखी है, इस तरह की सीरीज हमें un दे रखा है, हमने सहायक श्रेणी बनाई वहां से vn, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का मान आ गया l परिमित, तो फिर हम क्या करेंगे, vn जो हमारी सहायक श्रेणी होगी उसके मान के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करेंगे इसकी श्रेणी अपसारी है या अभिसारी है। अगर vn हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, गुणोत्तर श्रेणी बनता है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जीपी हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सोन, ये वाली सीरीज है, अनंत श्रेणी बन रही है। अगर x का मान क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, यदि x का मान हमारे पास लेस देन 1 है, यहाँ पे x क्या होगा, इसका सार्वंतर, x का मान लेस देन 1 है तो श्रेणी होगी अभिसारी, x का मान ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो श्रेणी होगी अपसारी, यदि x का मान बराबर है -1 के तो श्रेणी होगी दोलनीय अनुक्रम, दोलनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये है गुणोत्तर श्रेणी के लिए कंडीशन। अगर इसका मान परिमित आता है तो वहां से हम बाद में देखेंगे कि अगर हमारी जो सीरीज दे रखी है वो गुणोत्तर श्रेणी है तो x के मान के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि श्रेणी क्या होगी, अपसारी या अभिसारी, जो भी हमें दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन है u1 अपॉन vn का मान अगर क्या आता है, परिमित आता है, और श्रेणी हमें दे रखी है हाइपर हार्मोनिक 1 अपॉन np के रूप की श्रेणी दे रखी है, जैसे 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन ऐसे सीरीज दे रखी है 1 अपॉन 2 की पावर p, सो ये वाली अगर सीरीज हमें दे रखी है p की पावर n की पावर p, ये सीरीज अगर हमारी बनती है तो यहाँ पर हम p के मान के आधार पर डिसाइड करेंगे श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी। अगर p का मान क्या आता है स्टूडेंट्स, p का मान अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो श्रेणी होगी हमारी अभिसारी, अगर p का मान लेस देन इक्वल 1 आता है तो श्रेणी होगी हमारी अपसारी। ये कुछ टेस्ट है जो आपको याद रखने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में भी और सेकंड एक्सरसाइज में भी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जो श्रेणी दे रखी है गुणोत्तर श्रेणी अगर हमारी बन रही है तो उसके आधार पर हम सीधा भी डिसाइड कर सकते हैं कि श्रेणी अपसारी है या अभिसारी। अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बनती है तो वहां से भी हम सीधा डिसाइड कर सकते हैं, ये ना लेके सीधा डिसाइड करेंगे कि श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। चार मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, वही काम में लेने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने दे रखा है 1 अपॉन 1 की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 की स्क्वायर प्लस सोन, ये वाला 1 अपॉन 3 की स्क्वायर 1 अपॉन 4 की स्क्वायर, ये वाला दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसका nवां पद निर्धारित करना है। nवां पद क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से un इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, ये वाला आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। तो फर्स्ट मेथड जो था स्टूडेंट्स हमारा ये वाला है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, अनंत सीरीज है, लिख सकते हैं ये वाला इसको। तो फर्स्ट मेथड था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इक्वल टू, अगर 0 आता है तो सीरीज होगी अभिसारी। तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे सीरीज पे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un का मान है 1 अपॉन n स्क्वायर, तो 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर या 1 अपॉन इंफिनिटी, तो मान क्या आ गया इसका 0, तो श्रेणी हो गई हमारी अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 की होल स्क्वायर प्लस सोन, आगे दे रखा है 2/3 की पावर n-1 प्लस सोन, ये वाले टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेंगे, इसका nवां पद लिखेंगे। n वैसे ये हमारी क्या बन रही है स्टूडेंट्स, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, इस रूप की बन रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सोन, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जहां पर इसका सारवां अनुपात कितना है, x इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास 2/3 है स्टूडेंट्स, जो 1 से छोटा है,
तो x का मान यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर x का मान हमारे पास लेस देन 1 है। और x का मान जब लेस देन 1 होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी दे रखी है, तो उनके मान के आधार पर हम सीधा डिसाइड कर सकते हैं कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो x का मान क्या है, लेस देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये श्रेणी क्या हो जाएगी लेस देन 1 के लिए, अभिसारी। तो श्रेणी होगी हमारी अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में दे रखा है 1/2 प्लस 1/2 नीचे प्लस a प्लस आगे वाला 1/2 प्लस 2a प्लस 2a सोन ऐसे दे रखा है हमें। nवां पद दे रखा है 1/2 प्लस n-1 a प्लस n-1 a सोन ये वाला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां से इसका nवां पद हमारे पास ये वाला un इक्वल टू है हमारे पास 1 प्लस n-1 इंटू a और नीचे है 2 प्लस n-1 इंटू a। तो un इक्वल टू, यहाँ से n-1 बाहर कॉमन ले सकते हैं हम दोनों तरफ से, तो यह आ जाएगा 1/n-a प्लस a, नीचे आ जाएगा n-1, इधर से हमारे पास मान आ जाएगा इसका, क्या मान आएगा सीरीज का, यहाँ से मान आएगा n-1 या 2/n-1 प्लस a, ये वाला मान आ गया। लिमिट लगाएंगे यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ से मान आएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वाला कट गया। लिमिट लगाने के बाद 1/∞, वो 2/∞, 0 प्लस 0, तो un इक्वल टू आ गया 0 प्लस a और 0 प्लस a, तो यहाँ से मान आ गया 1, जो क्या है स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सीरीज क्या है, ये सीरीज है ये अपसारी, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un का मान अगर हमारे पास क्या आता है 0 आता है, तब श्रेणी होती है अभिसारी, वरना वो श्रेणी होगी अपसारी। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आगे वाला। हमें दे रखा है, श्रेणी दे रखी है 4 नंबर में 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अनंत सीरीज दे रखी है। तो यहां से हम इसका nवां पद लिख सकते हैं, या सीरीज un इक्वल टू हमारे पास है 1/n प्लस 1, ये un है, सोल्व भी है, ऊपर n है नहीं नीचे n है, तो इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं इसका nवां पद। तो यहां से क्या आ जाएगा, nवां पद सीधी लिमिट पुट करेंगे तो मान आएगा 1/∞, मतलब मान आ गया 0, तो यहाँ से सीधा भी हो सकता है ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, मान आएगा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से मान आ गया 1/n कॉमन ले लिया बाहर, या फिर लिमिट पुट करनी है इंफिनिटी n प्लस 1, इंफिनिटी रखेंगे 1/∞ इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से सीधी होगी सीरीज हमारी अभिसारी, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर 0 आता है तो इसका मतलब श्रेणी क्या होगी, वो हमारी अभिसारी, वरना श्रेणी होगी अपसारी। कुछ इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन है। और सेकंड बी जो हमारी है, सेकंड बी उसके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक टेस्ट बताया कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn इक्वल टू, अगर परिमित मान आता है तब क्या करेंगे, तब ये दोनों सीरीज एक साथ अपसारी या अभिसारी होंगी। तो वहां से हम vn के मान के आधार पर देखेंगे कि श्रेणी अपसारी है या अभिसारी। तो सेकंड बी का क्वेश्चन है, सेकंड बी के कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दे रखे हैं पहले इसके। जैसे सीधा nवां पद लिख रही हूं मैं, ये हमारे पास है 1/un इक्वल टू हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 9, un इक्वल टू है 1/n² प्लस
ए स्क्वायर, ये वाला दे रखा है स्टूडेंट्स हमें। तो सबसे पहले ये हमें u1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 9 सेकंड बी का। un इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले यहाँ से इसकी साइक सीरीज बनानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे। un इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली इसकी साइक सीरीज बन गई। तो यहाँ से आता है un की साइक सीरीज vn इक्वल टू 1/n स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, आगे वाला स्टेप vn आने के बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn फाइंड करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un का मान जो है पूरा हमारे पास 1/n स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और vn का जो मान है वो 1/n स्क्वायर है, तो n ऊपर चला जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट रखेंगे 1/इंफिनिटी 0, इसका मतलब 0 आ गया, 1 प्लस 0 मतलब मान आ गया इसका 1, तो इसका मतलब मान क्या है, परिमित है। अतः सीरीज u1 तथा vn एक साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी। तो हमारे पास है vn, ये क्या है स्टूडेंट्स, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है 1/n, क्योंकि हमारे पास है vn इक्वल टू 1/n स्क्वायर, जो क्या है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है 1/np के रूप की, जहां पे p के मान के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। यदि p का मान ग्रेटर देन 1 तो सीरीज होगी अभिसारी, तो p का मान इधर 2 है, क्योंकि p का मान क्या है ग्रेटर देन 1 है, अतः श्रेणी होगी अभिसारी। तो vn अभिसारी, तो इसका मतलब un भी अभिसारी, अतः दी गई श्रेणी हमारी क्या है, अभिसारी है। तो कुछ क्वेश्चंस है सेकंड बी के, कुछ एग्जांपल्स है जो nवें पद की डिसाइड के आधार पर जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड बी तक आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो।